ओके, क्या बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं कि यूजिंग द डॉट्स ऑफ अ ग्रिड एज अ वर्टाइसेस। ओके, तो आपको ये ग्रिड बोल के यूज करना है, वर्टाइसेस यूज करना है, मतलब यहाँ पे आप कोई भी फिगर बना सकते हैं, ऐसी ऐसी या फिर ऐसी, कोई कैसे फिगर बना सकते हैं। कैन यू क्रिएट अ स्क्वायर दैट हैज द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर यूनिट्स। तो आपको ये ग्रिड यूज करके एक ऐसा स्क्वायर बनाना है जिसका एरिया कितना हो, 2 स्क्वायर यूनिट्स। अब 2 स्क्वायर यूनिट्स एरिया कब आएगा? चलो लेट अस गिव मी दिस स्टेप वाइज। अगर आप एरिया, आपको कितना चाहिए, एरिया कितना चाहिए फॉर द फर्स्ट केस? आप ये पहला प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, राइट? ओके, तो एरिया कितना चाहिए आपको? एरिया चाहिए 2 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया कितना चाहिए? 2 स्क्वायर यूनिट्स, बराबर है। ओके, तो 2 स्क्वायर यूनिट्स अगर चाहिए तो इट शुड बी 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और वो कितना होगा? 2। ऐसा ही होगा ना, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर करके ही हम लोग कर सकते हैं, और वो तब आएगा 1 प्लस 1, और फिर वो 2 आएगा। तो 2 कैसे मिलेगा अगर 1 प्लस 1 स्क्वायर करते हैं तो? करेक्ट। ओके, नाउ इफ इट इज ट्रू, आपने को अभी कैसा चाहिए, एक ऐसा फिगर चाहिए जिसका एरिया 2 हो। सही है। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको लेता हूँ ये 1, ठीक है, और ये इसको लेता हूँ 1, तो क्या ये 90 डिग्री पे ये मेरे को 2 दे देंगे? दे देंगे ना, मतलब हाइपोटेनस 1 प्लस 1 वैसा। तो अपन क्या करेंगे, एज इट इज ट्रू, ये ऐसा इधर से और एक लगेगा, अपने को स्क्वायर बनाना है, एक ऐसा एक लगेगा और एक ऐसा लगेगा, 4। तो दिस इज हाउ वी कैन कंस्ट्रक्ट, राइट? ओके, तो इन शॉर्ट अगर आपको ऐसा चाहिए 1 प्लस 1 के थ्रू ही ये बताना पड़ेगा। एंड द क्लोजेस्ट वन वी कैन हैव इज, you draw this by going 1 unit over and 1 unit up for each side। आपको क्या करना है, एक ऊपर जाना है और एक सपोज अप जाना है, सही है। उस पॉइंट से आपको बस ऊपर जाना है ना, 1 unit ओवर एंड 1 unit अप। ओके, तो एक एक ओवर जाना है, एक अप जाना है, ठीक है, वेरी सिंपल। तो अगर आप ऐसा करते हो तो फिर आपको वो ट्राइंगल मिल जाएगा जो आपको चाहिए। नाउ फॉर दिस व्हाट विल डू इज, विल जॉइन द डायगोनल्स। यहाँ पे देखो, ओके, नाउ हाउ आर वी श्योर कि ये क्या बोल सकते हैं, वही स्क्वायर है जिसका एरिया 2 हो? ओके, तो एरिया तो 2 है। लेट मी गिव यू आइडिया अबाउट दिस। एरिया कितना है? 2 है, राइट? नाउ इवन इफ दैट इज एक्चुअली करेक्ट, अभी यहां पर हम क्या करेंगे, ये हमारा स्क्वायर हो गया, राइट? दिस इज द स्क्वायर वी वांटेड। तो डन। अभी अपने को चाहिए 3 वाला, है ना? अपने को कैसा चाहिए? 3 वाला। ओके, 3 वाला पॉसिबल है क्या? 3 वाला पॉसिबल है क्या? अपने को सेकंड वाला जो चाहिए वो है 3। 3 पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल? क्योंकि 3 को हम लोग ये नहीं कर सकते ना। एक मिनट, मैं 3 क्यों पॉसिबल नहीं है वो बताता हूँ। आपको 3 स्क्वायर यूनिट चाहिए, राइट? ओके, हाँ, तो इसका एक प्रॉब्लम है, परफेक्ट स्क्वायर में नहीं आता नहीं है, ठीक है? तो परफेक्ट स्क्वायर में नहीं आता। लेट्स चेक आवर परफेक्ट स्क्वायर्स। परफेक्ट स्क्वायर्स हमारे कौन से हैं? एक है 0, एक है 4, एक है 0, एक है 1, 4 और 9 है, राइट? ओके, तो देर इज नो कॉम्बिनेशन, कोई कॉम्बिनेशन नहीं है ऐसा ऑफ 2 परफेक्ट स्क्वायर्स दैट एड्स अप टू 3। ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है। तुम कोई भी कॉम्बिनेशन उठा लो, आपन ने कैसा 2 के लिए 1 प्लस 1 लिया था, राइट? तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन 3 का एडिशन देने वाला कोई है ही नहीं ना। 3 का एडिशन देने वाला आप कोई भी ले लो। आप जैसे कि 4 प्लस 4 ले लो, या फिर 1 प्लस 4 ले लो, 5 आ रहा है, 1 प्लस 9 ले लो, 10 आ रहा है। तो हमारा वो मैच ही नहीं हो रहा है, राइट? इट इज नॉट मैचिंग विद 3। तो कोई भी ऐसे परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है जिसको ऐड करके मुझे 3 मिले। करेक्ट। ओके, तो ये दिक्कत है अपने को। तो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं ये 0, 1, 4, 9, 25 वगैरह। तो कोई भी ऐसा 3 के साथ मैच नहीं हो रहा है, राइट? एक तो तुम अगर चेक करो, 1 प्लस 1 भी अगर मैं करता हूं तो 2 मिल रहा है, और अगर मैं 1 प्लस 4 करता हूं तो वो भी 5 मिल रहा है। तो मैं 3 मिल ही नहीं रहा मेरे को। तो ये मैथमेटिकली पॉसिबल है क्या? तो नहीं है। इट इज मैथमेटिकली इम्पॉसिबल टू ड्रॉ अ स्क्वायर with an area of with an area of 3 on a standard integer dot grid।
ओके तो इसमें तो पॉसिबल नहीं है बिकॉज मैथमेटिकली हम प्रूव ये बता नहीं सकते 3 को इन टर्म्स ऑफ परफेक्ट स्क्वायर के हिसाब से नहीं बता सकते। अभी जो तीसरा फिगर है वो है 2 तो हो गए राइट, तीसरा कौन सा है 4, 4 स्क्वायर यूनिट्स, चलो तो वो भी कर लेता है। तीसरा कौन सा है 4 स्क्वायर यूनिट। ओके इसको हम लोग एडिशन बता सकते हैं 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, हाँ ये पॉसिबल है, 4 को पॉसिबल है, वी कैन डेफिनेटली डू दैट। ओके तो अपन इसको क्या बोलेंगे, अपन बोलेंगे इज 4, आपको बस ये सोचना है कि इज 4 द सम ऑफ 2 परफेक्ट स्क्वायर्स, क्या परफेक्ट स्क्वायर्स का सम आ सकता है, तो यस इट्स पॉसिबल, यस है ना, पॉसिबल तो है, कैसे 2 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर करेंगे, 0 स्क्वायर, ओके तो 2 स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस 0, ओके तो 4 प्लस 0 4 आता है ना, अपन 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर नहीं ले सकते, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कितना होगा, दैट विल बी 4 प्लस 4 8, तो वो अपने लिमिट के बाहर जा रहा है, अपने को ये चाहिए, तो परफेक्ट स्क्वायर में से कौन से दोनों को लेंगे अपन, अपन इसको लेंगे और इसको लेंगे, सीधी सी बात, 0 प्लस 4 इज 4, ओके तो 0 के लिए अपन लेंगे 0 का स्क्वायर और 4 के लिए लेंगे 2 का स्क्वायर, 0 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर विल गिव अस 0 प्लस 4 और उसका एडिशन 4 आएगी जो अपने को चाहिए, तो इसलिए अपन ने इसको सेलेक्ट किया राइट, तो ये अपना स्टैंडर्ड नंबर है, अपन क्या लिखेंगे अभी, दिस इज जस्ट अ स्टैंडर्ड नॉन टिल्टेड स्क्वायर, नॉन टिल्टेड स्क्वायर रहेगा, दैट इज 2 यूनिट्स वाइड एंड 2 यूनिट्स टॉल। ओके तो नॉन टिल्टेड है, नॉन टिल्टेड मतलब ऐसा ऐसा नहीं है जैसे अपन ने ऐसे निकाला टिल्ट हुआ हुआ ना, सीधा स्क्वायर है, अभी अपना स्क्वायर तो कैसा है सीधा स्क्वायर है, ये तो टिल्टेड है, थोड़ा घुमा हुआ है, घुमा हुआ है ना, ये ऐसे ऐसे थोड़ी स्क्वायर बताते हैं अपन, स्क्वायर ऐसे बताते हैं ना, तो अपना पहला टिल्टेड निकला, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये टिल्टेड नहीं है लेकिन ठीक है, क्योंकि एक परफेक्ट नंबर निकला है, तो व्हाट वी कैन डू इज इसको मार्क कर लेते हैं। ओके तो कितनी लाइंस खींचनी पड़ेंगी, तो एज यू नो 2 लाइंस खींचनी पड़ेंगी राइट, 2 पॉइंट्स तक, मतलब यहां तक तो सिर्फ एक ही होता है, यहां तक एक, ऐसा कुल मिला के 2, तो लेट मी जस्ट मेक दिस, ये 2 लाइन खींच लिए, अब ये स्क्वायर है तो नीचे भी 2 लाइन खींचने पड़ेंगे, 2 पॉइंट्स तक, फिर ये भी 2 पॉइंट्स तक, फिर ये भी 2 पॉइंट्स तक, तभी जाके आपका स्क्वायर बनेगा। ठीक है इसका एरिया कितना है, इसका एरिया है 4, ठीक है एरिया कितना है 4 है, और ये साइड कितने की है, साइड आपकी 2 की है, साइड कितनी है 2, ठीक है तो दैट इज आवर इंफॉर्मेशन। इसकी साइड कितने की है, इसकी साइड 1 की है, इसकी साइड कितनी है 1 की है, ओके तो अपना भी बस एक लास्ट वाला बाकी है, और लास्ट वाले का नाम क्या है 5 स्क्वायर यूनिट, तो 5 स्क्वायर यूनिट्स है, लेट अस गो फॉर दैट 5 स्क्वायर यूनिट्स। ओके तो 5 स्क्वायर यूनिट्स अगर आपको बताने हैं भाई, बता भी सकते हैं कि नहीं, एक बार देख लेते हैं, परफेक्ट स्क्वायर का किसका एडिशन 5 आता है, अगर तो यस इट्स पॉसिबल है ना, क्या हम उसको बता सकते हैं, इज द सम ऑफ 2 परफेक्ट स्क्वायर्स, ओके क्या 2 परफेक्ट स्क्वायर्स का ये है सम है वो कौन 5, ओके तो वो देख लेते हैं, यस कैसे, देखो 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर ले सकते हैं ना, तो वो आता है 4 प्लस 1 5, इज दैट करेक्ट, आपने जो परफेक्ट स्क्वायर में से चाहिए अपने को राइट, अपने को 5 एडिशन लेना है, तो अपन इसको ले सकते हैं ना 1 प्लस 4 को, 1 प्लस 4 कितना होता है 1 प्लस 4 5 होता है, तो 1 की जगह पे अपन किसको लिखेंगे 1 स्क्वायर लिखेंगे, और 4 की जगह पे 2 स्क्वायर लिखेंगे, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अपना काम हो जाता है फिर, तो अपन ने लिए 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, और 4 प्लस 1 का एडिशन 5 जो अपने को चाहिए 5 नंबर, करेक्ट। ओके तो अगर आपको 5 नंबर बिठाना है इसमें, अब ये टिल्टेड फॉर्म में बिठाना पड़ेगा, ये सीधा तो बैठेगा नहीं है ना, क्योंकि देखो ना 3 4 ही बैठ रहे हैं इसमें, 1 2 3 4 4 ही बैठ रहे हैं, अपने को 5 बिठाना है, तो 5 तो होगा नहीं, करेक्ट, ओके तो 1 2 3 4 4 ही बैठ रहे हैं, तो अपने को टिल्टेड बिठाना पड़ेगा, तो टिल्टेड कैसे बिठाएंगे, लेट मी टेल यू, you draw this by creating sides that go 2 units over and 1 unit up, ओके तो इस तरीके से आपको ज्वाइन करना है, तो ये जो पॉइंट है आपका,
ये जो पॉइंट है ये कहाँ तक ज्वाइन करना है आपको, ये आपको ज्वाइन करना है नेक्स्ट वाले, सपोज नेक्स्ट वाले आपके डॉट तक। ओके, तो ये हो गया ऐसा। और दूसरा जो है इट हैज टू बी लाइक दिस, नीचे, ठीक है, एक लाइन छोड़ के, एक लाइन छोड़ के। अब यहां पे एक डॉट छोड़ के आपको क्या करना है, नेक्स्ट वाला लेना है पॉइंट, ये वाला, और फिर ये वाला। Okay. अब हाउ कैन वी बी श्योर कि यही आंसर है? देखो, आपको 1² + 2² चाहिए, राइट? ओके, तो क्या ये मैं इसको 1 बोल दूं, 1², और इसको मैं 2 बोल दूं, तो हाइपोटेनस फिर निकल जाएगा आपका 5। इज दैट हाउ वी आर कैलकुलेटिंग? हाँ, वैसे ही कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, सो आपका बन गया। फिर आपके रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पे एक लाइन खींच लेता हूँ, ये कैसे आ रहा है। ओके, तो इसको आप क्या पकड़ लो, ए की वैल्यू यहाँ पे 2 पकड़ लो, और यहाँ पे बी की वैल्यू आपकी 1 पकड़ लो। इससे आपका हाइपोटेनस निकलता है 2² + 1² है ना, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री होगी ना। ओके, तो ये आपका ट्राइंगल हो गया, राइट? तो 2² + 1² विल गिव अस आवर हाइपोटेनस, और फिर उसी हाइपोटेनस से अपन ने क्या किया, एक स्क्वायर निकाला, सिंपल सी बात। ठीक है, तो ये अपना पार्ट कंप्लीट हो गया। क्या ये पहले इसमें भी वैसा ही था सिचुएशन? हाँ, पहले इसमें भी वैसा ही सिचुएशन था। लेट मी शो यू। देखो, यहाँ पे मार्क करके देता हूँ। आपको 1² + 1² चाहिए, राइट? ओके, तो मैं यहाँ पे मार्क करके देता हूँ आपको। ये आपका 90 डिग्री हो रहा है, ये आपका 1 है, ये आपका 1 है, ठीक है। तो ये 1² + 1² आपको फिर यहाँ का एक हाइपोटेनस मिल रहा है, उसी हाइपोटेनस से फिर आप क्या कर रहे हो, स्क्वायर कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है। Now, there is just another question in this. Suppose the grid extends indefinitely. अगर ये indefinitely extend होता, मतलब खत्म ही नहीं होता, what are the possible integer values area of the square you can create in this manner? इस मैनर में और हम लोग कितने स्क्वायर्स बना सकते हैं अगर ये indefinitely सपोज चालू रहता? तो कैसा रहता है ना कि देखो, मैं आपको एक लॉजिक समझाता हूँ इसका। आपको तो पता है ना कि ये इनडेफिनेट है, राइट? ओके, तो इसका अपन एक पॉइंट लिखते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूं। इफ द ग्रिड एक्सटेंड्स इनडेफिनेटली, मतलब खत्म ही नहीं हो रहा है, ठीक है, खत्म ही नहीं हो रहा है। द पॉसिबल इंटीजर एरियाज आर एग्जैक्टली द नंबर्स दैट कैन बी रिटर्न एज द सम ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर्स। आप अभी तक अपन ने कैसे 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 कंस्ट्रक्शन किया है, परफेक्ट स्क्वायर्स को नंबर का यूज करके, है ना? तो उसी को यूज करके हम लोग नए कुछ रीडिंग्स बना लेंगे, उसी को यूज करके अपन नया कोई रीडिंग बना लेंगे। तो बस ये करना है। तो आपके परफेक्ट स्क्वायर्स कौन से हैं, आपको लिस्ट पता होनी चाहिए पहले। परफेक्ट स्क्वायर्स, अभी तो परफेक्ट स्क्वायर्स कौन से हैं आपके? 0 है, 1, देखो मैं आपको ये आते कहाँ से वो भी बता देता हूँ। तो 0², 2², 3², 4², 5², डॉट डॉट डॉट। तो एक्चुअली इनके जो स्क्वायर्स है ना वो परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं। ओके, तो कौन होंगे वो? 0 का स्क्वायर क्या रहता है? 0, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 एंड डॉट डॉट डॉट। ये समझ में आ गया? 0², 0², 0, 2² 4, 3² 9, 4² 16, 5² 25। ओके, तो इसमें से हम लोग कोई भी नंबर यूज कर सकते हैं क्या? कोई भी दो नंबर का एडिशन, हाँ, कोई भी दो नंबर का एडिशन आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग कॉम्बिनेशंस देंगे हम लोग। फिर सबसे पहला कौन सा लेंगे अपन? द वेरी फर्स्ट वन वी विल राइट एज दिस। इन लोगों का एडिशन कर लेते हैं। किसका? अपन यहाँ पे 1² भूल गए, आई एम सो सॉरी। एक काम कर लेते हैं, लेट मी शिफ्ट दिस। 1² कैसा भूल गया रे? इतना इंपॉर्टेंट परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, सो 1², हाँ अब ठीक है। 1² का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है, तो 1। अब कोई भी दो नंबर का एडिशन अपने को लेना है, तो अपन पहले इससे शुरुआत करते हैं, 0 और 1 से। फिर अपन लेंगे 1 एंड 1, सेम नंबर भी ले सकते हैं, 1 और 1 ऐसा भी ले सकते हैं। फिर ये 4 एंड 0 ऐसा। अगर तो सबके अपन वैल्यूज लेंगे, ठीक है।
ओके, लेकिन ये नंबर छोड़ देते हैं, अपन ऊपर के नंबर लेंगे, जैसे कि 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर ऐसा, या फिर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, या फिर अपन लेंगे 2 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, या फिर अपन लेंगे 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, या फिर अपन लेंगे 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर ऐसा, या फिर 3 स्क्वायर प्लस 0, या फिर 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ऐसे अलग अलग कितने भी कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं। तो लेट मी स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट कॉम्बिनेशन, 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना आता है 1, दूसरा है 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना आता है 2, ओके, तीसरा ले लेता है 2 स्क्वायर प्लस 0 कितना आता है, तो दैट इज 4, और एक कोई भी स्क्वायर ले लो यार, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना आता है 5। आपको समझ में आ रहा है ना, मतलब कोई भी दो स्क्वायर का एडिशन आप ले सकते हैं और वो आपके कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, कोई भी नंबर उठाओ, कोई भी दो नंबर उनका एडिशन लिख दो, बात खत्म। ओके, सो लेट अस गो फॉर 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये हो गया। अब उसके बाद लिखेंगे अपन 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कितना होता है 8, उसके बाद ले लेते हैं 3 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर 9, एंड सो ऑन, राइट, एंड सो ऑन। ऐसे आप कितने भी सपोज कोई भी दो स्क्वायर का एडिशन लिख के ऐसे कितने भी कॉम्बिनेशन आप यहाँ पे बना सकते हैं, राइट। ओके, सो दिस इज द प्रोसेस। क्या तुमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे 3 नंबर नहीं था अपना, 3 का एडिशन नहीं आया, राइट। यहाँ पे आपने देखा होगा 6 का भी एडिशन नहीं आया, तो कुछ नंबर्स होंगे जिसको आप बता नहीं पाओगे, जैसे कि अपन ने ये 3 वाला नहीं हो पाया था, राइट, क्योंकि कोई भी नंबर ले लो तो 3 का एडिशन आता ही नहीं है, तो देर आर स्किप्ड। तो अपन यहाँ पे लिख देंगे कौन से नंबर स्किप्ड है, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, एग्जाम के लिए कंपलसरी नहीं है। तो कौन से स्किप्ट हो जाते हैं नंबर, 3 नंबर स्किप हो जाता है, 7 3 6 7 11 12 14 एंड 15 आर स्किप। ये वो नंबर्स हैं जिसको आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते एज अ एडिशन ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर यूज करके ये नंबर आप बता ही नहीं सकते। तो इतने सारे कॉम्बिनेशंस आपके आ रहे हैं।